वीडियो बनाने का देखिए आज मतलब यही है, साइट बहुत सारे लोग दिखाए, ये चीजें कोई आपको नहीं दिखाए। इसके बाद ये आ गया देखिए 196 नंबर गाटा संख्या, कितने हेक्टेयर का है, कितना लिया है खातेदार ने। एक दिन पहले ग्राहक हमको बताएंगे कि नवीन जी हम आ रहे हैं, हम उनको जहां भी लखनऊ में रहेंगे, किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी भी बस स्टैंड, कहीं से किसी के घर से जहां भी रहेंगे, वहां से उनकी लोकेशन मंगवा करके हम उनको जाएंगे रिसीव करेंगे। विदाउट पोजीशन रजिस्ट्री नहीं है, बिना बाउंड्री की रजिस्ट्री नहीं। 10 लाख का प्लॉट लेंगे तो भी 11,000, 2 करोड़ का प्लॉट लेंगे तो भी 11,000। 11,000 के बाद अलावा अगर आप 51,000 बुकिंग अमाउंट देंगे तो हम नहीं लेंगे। ये स्कूल बस दरअसल सोसाइटी के अंदर है जी, जिसमें जो है बच्चे हैं जी, आसानी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा। हाँ, कृषक मतलब खेती योग्य भूमि, मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है। आवासीय मतलब हो गया अकृषक, मतलब वहाँ पे मत्स्य, ये पूरा मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, हाँ, ये सब चीजें वहाँ पे नहीं हो रही। वो दिखाते हैं। देखिए ये जिला पंचायत का स्टैंप लगा हुआ, जिला पंचायत कार्यालय लखनऊ। इसमें प्रॉपर लिखा गया है, जिला पंचायत के साइन होते हैं, प्रतिलिपि है। गवाह हर व्यक्ति नहीं बनता है। बिल्कुल, आपने इसमें गवाह के तौर पे हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल, ये देखिए ना, किया हुआ है, किया हुआ है आपने। और हाँ। मेरे समझ से अगर आपने हस्ताक्षर किया है, ये देखिए, मैं इस रजिस्ट्री के साथ जी आप आजीवन के लिए जुड़ चुके हैं। बद्ध हो गए हैं। रोड हो गया, लाइट हो गया, हाँ। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो गया, पार्क हो गया, सीवरेज हो गया, ठीक है, छठ घाट हो गया, हाँ। एसटीपी प्लांट हो गया, हाँ। चारों तरफ से आरसीसी कवर्ड बाउंड्री हो गई। हमारे यहाँ जो ये शिलान्यास मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ मूर्तियां आती हैं पहले राजस्थान या बालाजी जहाँ भी मिलती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी तो 18 कॉर्नर है। और कॉर्नर पे पीएलसी क्या लेते हैं आप? कुछ नहीं। दोस्तों आज मैं लखनऊ में आप लोगों के लिए बेहद ही बेहतरीन प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूं, जहां पे आपको अप्रूवल भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग बैठ के क्यों वीडियो बना रहे हैं। मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं, सारे वीडियोस में आप देखते हैं कि मैं सड़क दिखा रहा हूं, सुविधाएं दिखा रहा हूं, ये सब चीजें तो चलती ही रहती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्राहक जब अपने क्षेत्र को छोड़ता है या फिर लखनऊ में प्लॉट लेने के लिए आता है, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जिनके बारे में उस ग्राहक को जानना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ वीडियो में मिस्टर नवीन सिंह जी हैं, और नवीन सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नवीन सिंह जी के बारे में जो कस्टमर का फीडबैक है वो हमेशा मुझे पॉजिटिव ही मिला है, और ना केवल यूपी के लोगों को बल्कि इन्होंने अन्य राज्यों को और गल्फ में रह रहे लोगों को भी प्लॉट सेल किया है। बहुत संतोषजनक तरीके से लोगों ने यहाँ पे प्लॉट खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति जिला बदलता है, देखता है कि कायदे कानून वहां पे बदल गए। आप किसी अन्य जिले से आते हैं यूपी के, तो भी यहाँ पे कायदे कानून आपको अलग देखने को मिलेंगे। और अगर आप राज्य बदलते हैं तब तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि लखनऊ में अगर प्लॉट लिया जा रहा है तो क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो नवीन जी, मैं चाहूंगा कि आज हम लोग सुविधाओं पे भी बात करेंगे जी, लेकिन इससे पहले अगर एक ग्राहक आ रहा है जी, आपके प्लॉट खरीदने के लिए, तो मैं जरा दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी, जी, दो जी, तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी, एक ग्राहक के लिए जो प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया होती है, जी, उसमें कौन कौन से पड़ाव होते हैं, ठीक है। उन पड़ावों में आपकी कंपनी या आप क्या अलग दे रहे हैं उसको बताते हुए जरा चलिए। जब भी कोई ग्राहक चाहे राज्य बदलता है या शहर बदलता है, वो छोड़ करके लखनऊ हमारे शहर में आता है और वीडियो देख करके आता है जी, तो वो वहां से उसका आने का जरिए एक ही हो गया कि आपका चैनल देख करके नवीन सिंह जी से उसको मिलना। यहाँ आने के बाद वो हम ग्राहक हमारा मेहमान हो गया। एक दिन पहले ग्राहक हमको बताएंगे कि नवीन जी हम आ रहे हैं, हम उनको जहां भी लखनऊ में रहेंगे, किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी भी बस स्टैंड, कहीं से किसी के घर से जहां भी रहेंगे, वहां से उनकी लोकेशन मंगवा करके हम उनको जाएंगे रिसीव करेंगे। ड्राइवर, ठीक है, रिसीव करेंगे, रिसीव करके प्रॉपर, अगर वो बहुत सुबह आते हैं तो उनका नाश्ता पानी करवा करके फिर हम उनको साइट विजिट के लिए ले आते हैं। ठीक है, और अगर रहना होगा तो हम होटल भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर हम आते हैं साइट विजिट के लिए। हमारी जितनी भी सारी साइट्स हैं, हम सब उनको अपनी साइट्स दिखाएंगे। उन सारी साइटों में उनको एक प्लॉट पसंद आता है, उनको एक प्लॉट पसंद आता है। अब हम उस प्लॉट पे चर्चा करेंगे कि अगर ये प्लॉट आपको पसंद आया तो इसके विषय में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो हम उनको पर्सनली वो जानकारी देते हैं। ठीक है। जानकारी देने के बाद मान लीजिए कि ग्राहक को प्लॉट पसंद आ गया, जी हाँ, उसके बाद क्या आपके दायित्व होते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति को प्लॉट पसंद आया तो मैप के अकॉर्डिंगली, जैसे उनको प्लॉट नंबर 20 पसंद, ठीक है, या प्लॉट नंबर 27 पसंद आता है, आप हमारे मैप में देख सकते हैं कि हर प्लॉट जिसमें जितना जितना एरिया इंक्लूडेड है उसमें गाटा संख्या मेंशन है। ठीक है, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लॉट 196 गाटा संख्या। पहले तो हम उस प्लॉट का उनको मेजरमेंट करवाएंगे, और मैं ये भी बताना चाहूंगा प्लॉट जो भी मिलेगा एकदम चौकोर मिलेगा,
कोई भी आड़ा तिरछा प्लॉट हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। आप बगल में बाउंड्री हुई देख सकते हैं। विदाउट पोजीशन रजिस्ट्री नहीं है, बिना बाउंड्री के रजिस्ट्री नहीं होती है। ये आपके यहाँ रूल है? ये हमारे यहाँ रूल है और ऐसा कस्टमर को करना भी चाहिए। ठीक है। कस्टमर जब तक कब्जा न ले ले तब तक एक भी रुपए डेवलपर को कस्टमर को नहीं देना चाहिए। ये मेरे यहाँ नहीं, इसको कहीं भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड बहुत होते हैं। जाहिर सी बात है। ग्राउंड पे कस्टमर अपना प्लॉट नापे, मेजरमेंट करे, नापने के बाद उसकी लंबाई चौड़ाई देख ले, प्लॉट सीधा है कि नहीं है, उसके कागज देख ले, इसके बाद ही उस पे अपना आगे का कोई बाउंड्री करवाए, कह लीजिए। बिल्कुल बाउंड्री करवाए। पहला काम है कि बाउंड्री कराएगा कस्टमर, तो ही उसको सब कुछ पता चल जाएगा। जब आप उस पे काम करने लगेंगे तो जिसको भी अगल बगल आना होगा वो आके देख लेगा कि भैया मेरा है, मेरा है, मेरा है। यही होता है ना, जाहिर सी बात है। चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, पहले कब्जा फिर रजिस्ट्री। अगर ये सारे कस्टमर ने फॉलो अप कर लिया, उनके साथ फ्रॉड कभी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी कि आपके यहाँ जब व्यक्ति प्लॉट पसंद करता हुआ तो एक बुकिंग अमाउंट लिया जाता है। जी हाँ। टोकन अमाउंट कह लीजिए या बुकिंग अमाउंट कह लीजिए। जी जी जी। तो टोकन अमाउंट के तौर पे जब कोई व्यक्ति पैसा देता है, कितना देता है जी, उसके एवज में आप उसे क्या देते हैं? जी हाँ। और वो टोकन अमाउंट आप बाउंड्री से पहले लेते हैं या बाउंड्री के बाद भी व्यक्ति दे सकता है? जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ विजिट करने आता है, कोई ग्राहक विजिट करने आता है, तो एक बुकिंग विजिट फॉर्म होता है उस व्यक्ति के नाम का पर्टिकुलर। वो जिस साइट पे विजिट करेगा उस साइट पे उस प्लॉट संख्या को उसमें मेंशन किया जाएगा कि जिस ग्राहक ने ये प्लॉट इस साइट पे पसंद किया है। ठीक है। तो इन सारी साइटों में से जैसे कस्टमर ने एक प्लॉट पसंद किया तो वो 11,000 रुपए की बुकिंग, सिर्फ 11। आप हमसे 10 लाख का प्लॉट लेंगे तो भी 11,000, 2 करोड़ का प्लॉट लेंगे तो भी 11,000। 11,000 के बाद अलावा अगर आप 51,000 बुकिंग अमाउंट देंगे तो हम नहीं लेंगे। ठीक है। 1 लाख देंगे तो भी नहीं लेंगे। यहाँ लोग आते हैं कि भाई हमसे 5 लाख लीजिए, हमारे इससे 3 महीने बाद करिए, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। पैसा सबका मेहनत का है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का। 11,000 एक ऐसा अमाउंट है जो हर व्यक्ति, हर ग्राहक देने में सक्षम है। इसके बाद तुरंत कब्जा है। इसके बाद तुरंत कब्जा है। ठीक है। और अगर कस्टमर ये कहता है कि पहले हम बाउंड्री कराएं, उसी समय उसके बाद आपको हम ये बुकिंग अमाउंट दें, हमें वो भी मंजूर है। बुकिंग अमाउंट के बदले में क्या मिलता है व्यक्ति को? बुकिंग अमाउंट के बदले में एक उनको हम रिसिप्ट देते हैं, जिसमें जिस अकाउंट से उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया रहता है उसका यूटीआर आईडी उसमें लिखा होता है, प्लॉट नंबर लिखा होता है, सीक्वेंस से आप फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए प्लॉट नंबर, यूटीआर आईडी, कितना अमाउंट उसने दिया है, कितना अमाउंट बाकी है, कब देंगे, रजिस्ट्री की डेट से लेकर के सीएमडी के साइन तक एक एक चीज उसमें मेंशन है। प्लॉट संख्या और वो प्लॉट किस गाटा संख्या के अंतर्गत वो भी मेंशन होता है। बिल्कुल। बुकिंग हो गई। अब बात आती है रजिस्ट्री की। जाहिर सी बात है कि अवधि देते होंगे आप, एक टाइम ड्यूरेशन जिसको कहते हैं। बिल्कुल। वो आप देंगे कि व्यक्ति पैसे की व्यवस्था करे, आके आपसे रजिस्ट्री कराए। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि उस अवधि में व्यक्ति को एक जिम्मेदारी निभाते हुए उस जमीन के कागजात चेक कर लेने चाहिए। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि आप भी जो है पेपर्स देते होंगे कि लीजिए आप अपने सिरे से इसको वेरीफाई करवा लीजिए। बिल्कुल। क्या क्या चीजें व्यक्ति को देखनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके पास है, जरा बताइए सर। डॉक्यूमेंट्स में देखिए कस्टमर को क्या चेक करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट्री कराता है, कोई ग्राहक रजिस्ट्री कराता है, दाखिल खारिज है कि नहीं है, आवासीय है कि नहीं है, जिला पंचायत अप्रूवल है कि नहीं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आइए इधर आइए, दिखाता हूं मैं। ये जब कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री करवाता है, ये हो गया दाखिल खारिज। दाखिल खारिज में देखिए जैसे क्या नाम है, वादी का शशि भूषण प्रसाद पद्मजा इंफ्राबिल्ड, बनाम पद्मजा, मतलब शशि भूषण ने पद्मजा से जमीन खरीदी है। वीडियो बनाने का देखिए आज मतलब यही है, साइड बहुत सारे लोग दिखाए, ये चीजें कोई आपको नहीं दिखाए। इसके बाद ये आ गया देखिए 196 नंबर गाटा संख्या, कितने हेक्टेयर का है, कितना लिया है खातेदार ने, और खातेदार देखिए कहाँ का है, जिसने हमसे जमीन ली है देखिए वो कहाँ के, वो असम के रहने वाले हैं। ठीक है। उतनी दूर से लोग असम के। अभी मैं बिहार चंपारण के भी लोग लिए, उनका भी मैं दिखाता हूँ। और ये नवीन जी से ही ले भी सकते हैं, मेरा ये मानना है। देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, दुबई से लोग ने ऑनलाइन प्लॉट बुक किया हुआ। 196 है। अब 196 नंबर हम मैप में आ जाते हैं। एक ये 34 नंबर प्लॉट उन्होंने मुझसे लिया है 2001। ठीक है। 196 है, ये 196 गाटा संख्या में देखिए प्लॉट आता है, ये है। ये तो धारा 34 हो गया, दाखिल खारिज का आदेश। उसमें ये इसमें साफ साफ लिखा है कि इनका नाम, पद्मजा का नाम खारिज करें, शशि भूषण प्रसाद का नाम दाखिल किया जाए, इसी को दाखिल खारिज बोलते हैं। उनका नाम कट करके उनका नाम चढ़ाया जाए। इसके इसी पेपर के ये पेपर हम कस्टमर को देते हैं, इसी के 5 दिन बाद
कंप्यूटर पे ऑनलाइन उनका नाम ऑनलाइन जो दिखाना है होता वो एक यूपी पे व्यक्ति जाके देख सकता है, जो हमारे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी है। दूसरी चीज होती है आवासीय। क्या है आवासीय भी? देखिए इनका हुआ है धारा 80 अभी तक। पहले नवीन जी हम लोग बताएं जरा आवासीय है क्या, फिर इस स्टेटमेंट को जरा बताएं कि किस चलिए। व्यक्ति का है। आवासीय मतलब ये होता है कि कोई भी एक प्लॉट तो आवासीय होता ही। गाटा संख्या जो होती है, जब जैसे मैंने आपको 196 बताया, तो वो गाटे में लगभग समझिए वो 2 बीघे का एरिया है। वो 2 बीघा क्या आवासीय है या अकृषक है? तो या कृषक है। कृषक मतलब खेती योग्य भूमि, मतलब एग्रीकल्चर है। ठीक है। आवासीय मतलब हो गया अकृषक, मतलब वहां पे मत्स्य, ये पूरा मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, हाँ, ये सब चीजें वहां पे नहीं हो रही। कोई भी ताला मतलब ऐसी कुछ चीजें नहीं हो रही, ऐसी कोई गतिमान गतिविधियां नहीं वहां पे। और आवासीय का कहते हैं धारा 80, जिसका फैसला अदालत करती है। हो गया है ये पूर्णतया न्यायिक। पहले 143 जो होता था उसी चीज को चेंज करके धारा 80 कर दिया है, वही क्लॉज चेंज होकर के धारा 80 हो गया। इसी परमिशन को आने में पहले 4 महीने लगते थे, इसी परमिशन को आने में आज 1 महीने लगते हैं, 20-25 दिन लगते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कृषि भूमि थी जी, उसको जो है आवासीय में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया गया। बिल्कुल। और वो भूमि आवासीय हो चुकी है, व्यक्ति वहां पे भवन का निर्माण कर सकता है, सकुशल रह सकता है। सरकार की नजर में वो जमीन जो है जायज। आवासीय गति के लिए, गतिविधि के लिए जो है। और अगर ये चीज होगी आवासीय, तभी आपको जिला पंचायत अप्रूवल भी मिलेगा। क्योंकि जिला पंचायत ये कहता है कि अगर उस जमीन का धारा 80 हुआ होगा, ठीक है, तभी जिला पंचायत आपको वहां अप्रूवल देगा। और आकर के जिला पंचायत उस जमीन, एक उनका सर्वेयर आता है, प्रॉपर इसको देखेगा। देखने के बाद रोडें 30 फीट की हैं कि नहीं, जिला पंचायत का नॉर्म्स है कि 30 फीट की रोडें, लाइट, मंदिर, पार्क, सीवरेज, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो हमारे पास ग्राउंड पे हैं। ठीक है। अब हम आते हैं जिला पंचायत अप्रूवल पे। आवासीय तो दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, आवासीय वाले में ठीक है, आ जाइए आप। देखिए आवासीय में ये साफ साफ लिखा हुआ है, प्रार्थीगण पद्मजा इंफ्राब्रिज डायरेक्टर पद्मजी राजीव सिंह, हमारे कंपनी के मालिक है राजीव सिंह, उन्हीं की पत्नी है पद्मजा सिंह, उन्हीं के नाम पे ये कंपनी है। और देखिए कस्टमर का भी नाम है शशि भूषण। देखिए शशि भूषण लिखा हुआ है ना जी, ये प्रॉपर देखिए लिखा है शशि भूषण। इनका आवासीय भी हो चुका है, ठीक है, सारी चीजें। अब इसको अगर किनारे करके हम आते हैं दाखिल खारिज में। देखिए दाखिल खारिज में ये जिला पंचायत में, जिला पंचायत में तो बहुत सारे संशोधन है, लेकिन अब हम एक चीज आपको दिखाते हैं। देखिए ये जिला पंचायत का स्टैंप लगा हुआ, जिला पंचायत कार्यालय लखनऊ, इसमें प्रॉपर लिखा गया है, जिला पंचायत के साइन होते हैं, प्रतिलिपि है, ठीक है। ये सारी चीजें जिला पंचायत के अंतर्गत आती हैं। जितना चीजें आपने कहा गया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट संस्था मुहर तब लगाएगी जब वो धरातल पे चीजें होंगी, उनका सर्वेयर आके देख के जाएगा कि जो मानक सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उस हिसाब से चौड़ी सड़कें हैं कि नहीं। बाकी की चीजें सीवरेज वगैरह जो भी मानक के अनुसार है वहां पे उपलब्ध है। बिल्कुल। चलिए इन सब के अलावा ये रजिस्ट्री आपके पास रखी है, जरा इस पे भी प्रकाश डालिए किस व्यक्ति की है और क्या क्या चीजें इसमें जो है दर्शाते हैं आप लोग। देखिए ये रजिस्ट्री का फ्रंट पेज, अब रजिस्ट्री ऑनलाइन होने लगी, ठीक है। ये आपका स्टाम्प का पेज है, ये गाटा संख्या 243 है, आप ध्यान से देख सकते हैं, रायभान खेड़ा, ठीक है, कंपनी का नाम और सेकंड पार्टी का नाम जिन्होंने जमीन लिया है। ये देखिए फ्रंट पेज पद्मजा इंफ्राबिल्ड, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी रीना दो। इनको मैंने प्लॉट दिया हुआ है जिसमें कंपनी का आधार कार्ड भी है, कस्टमर का भी है, गवाह का भी है। कहाँ की है मैडम? बलिया, देवरिया मैंने ही दिया है इनको। अब आप एक चीज और देखिए, इसमें मैं गवाह भी हूँ। अच्छा, जबकि ये चीज होने से लोग बहुत कतराते हैं। गलत चीज तो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा आपके साथ 24 घंटे 365 दिन खड़ा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी कस्टमर आता है। फिर हम आते हैं, हम प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करते हैं, एक ये है। इसके बाद आप एक मेन चीज दिखाता हूँ कि रजिस्ट्री करता कौन है। आप ये देखिए, आपने एक बात कही नवीन जी कि गवाह हर व्यक्ति नहीं बनता है। बिल्कुल, आपने इसमें गवाह के तौर पे हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल, ये देखिए ना किया हुआ है आपने। और मेरे समझ से अगर आपने हस्ताक्षर किया है, ये देखिए, मैं इस रजिस्ट्री के साथ आप आजीवन के लिए जुड़ चुके हैं, बद्ध हो गए हैं। हाँ, अगर कोई समस्या, हालांकि यहाँ पे तो हमारे समस्या लीगल पैरामीटर्स बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कहीं किसी प्रकार की समस्या आती तो नवीन सिंह जी को भी जो है बुलाया जाएगा। मैं उसका बेचने विक्रेता के साथ साथ जो गवाह करता होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अब हम आते हैं तीसरे पेज में जिसमें लिखा गया, देखिए, आइए दिखा दे जरा, एक बार आइए कैमरा में। ये प्रथम पक्ष विक्रेता पद्मजा इंफ्राबिल्ड,
डायरेक्टर पत्नी राजीव सिंह, ये एड्रेस है। दूसरा रीना दुबे, पत्नी जितेंद्र कुमार दुबे, कौडी जनपद तिवारी, ठीक है, देवरिया के रहने वाले। तिवारी के रहने वाले। अब आप एक चीज और देखिएगा, सबकी फोटो और चेक मेंशन होते हैं, जितना पैसा उन्होंने जैसे जैसे दिया हुआ है चेक मेंशन होंगे। अब तीसरी चीज अगर हम आ जाएं तो उन्होंने कौन सा प्लॉट लिया हुआ है और क्या रजिस्ट्री यही है कि नहीं है, यही की है कि नहीं है, ये भी आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ। इधर आइए, गाटा संख्या 243 लिखा हुआ है आप लोग के सामने, ये देखिए, और प्लॉट संख्या 296, 297, 286, 287 ये है। अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, ये देखिए इनका प्लॉट है 296, 297, 286, 287, गाटा संख्या 243, ये हो गया सबसे बड़ा प्रूफ। ये प्लॉट हमने इनको दिया हुआ है, ये देखिए। और ये जो व्हाइट सामने एक व्हाइट ये बाउंड्री है, जूम करके दिखाइएगा, दिखाइए जरा एक बार। वो सामने पीछे की बाउंड्री, वो उन्हीं की बाउंड्री है। अच्छा, 6080 स्क्वायर फीट का प्लॉट है उनका। हाँ। और अब अगला 3000 स्क्वायर फीट बुक करके गए हैं, जिसकी रजिस्ट्री 11 तारीख। 11 तारीख, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं दरअसल एक बात जानना चाहूंगा कि जब सुविधाएं दी जाती हैं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रोलर खड़ा है। बिल्कुल। और सर ये रोलर नहीं है, बस बिल्कुल, आप ही बताइए जरा, मैं चाहूंगा कि आप ये रोलर नहीं है, ये कॉम्पैक्टर है। ये कॉम्पैक्टर, इसका इस्तेमाल अगर मैं इसको चला दूंगा तो ना ही आपको मेरी आवाज आएगी, ना ही मुझे आपकी आएगी, और ना ही वीडियो आपका शूट हो पाएगा। ये हाईवे में यूज होता है, इस्तेमाल किया आप देखे होंगे, ये हाईवे, ये जब चलता है तो बहुत ज्यादा कंपन करता है, कॉम्पैक्शन के लिए बेसिकली। हाँ बेसिकली। अब बेसिकली आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, आइए जरा, क्या फोन दिया। ये जब चलता है जी, ये पहले हमने बोल्डर डाल रखे, इसको बोल्डर का नाम देते हैं इसको, ये बड़ी वाली गिट्टी बोल्डर है, ठीक है। इसके बाद जब ये चलता है तो कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा। इसके बाद फिर हम ये वाली गिट्टी डालते हैं, फिर इसमें भस्सी टाइप का डालते हैं, फिर दूसरी गिट्टी डाल के तब हम डालेंगे। कॉम्पैक्शन के अलग अलग लेवल्स हैं। बिल्कुल, 4 लेवल में तब जाकर के हमारी रोड कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ रोड ऐसा, जो भी चीज दी जाएगी आपको प्रॉपर, वो बहुत मजबूती से स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे यहाँ काम होता है। जी, ये सब चीजें आपके द्वारा दी जाती हैं। और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जरा उनके बारे में बताइए। सुविधाएं में हो गई रोड 30 फीट 40 फीट, ठीक है, लाइट स्ट्रीट लाइट, मंदिर, मंदिर हमारा बहुत विशेष है। हम आपको 5 मिनट, अभी पहले 2 मिनट समझाएंगे, पहले सारी चीजें बता दे क्या क्या होने वाली जी। रोड हो गया, लाइट हो गया, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो गया, पार्क हो गया, सीवरेज हो गया, ठीक है, छठ घाट हो गया, एसटीपी प्लांट हो गया, चारों तरफ से आरसीसी कवर्ड बाउंड्री हो गई, ठीक, विद वायर। हाँ, 3 फीट का आरसीसी के बाद 3 फीट का वायर रहेगा सेफ्टी प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे विद मेंटेनेंस, जब तक 50% पब्लिक यहाँ पे रहने नहीं लगती। अच्छा, ये सारी चीजें मिलेंगी। हाँ बिल्कुल। मंदिर का जिक्र हुआ है, जी हाँ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट लेकर आती है, कहीं ना कहीं से सोचती है कि उसे बेनिफिट मिले। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मंदिर जी एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जी जी, कि हमने मान के चलिए बना दिया, व्यक्ति से कह दिया कि यहाँ पे मंदिर है, बिल्कुल, या तो ये कह दिया कि हम मंदिर बना के देंगे, दोनों चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ जब मंदिर बनाया जाता होगा, मुझे लगता है खास प्रक्रिया से गुजरते हुए एक मंदिर की स्थापना होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जरा प्रकाश डालिए सर। देखिए, जब हमारे यहाँ किसी भी मंदिर का निर्माण होता है तो एक वो बहुत आम प्रक्रिया नहीं है, लोग अपना घर वैसा नहीं बनाते जैसा हम मंदिर बना रहे हैं, और पहले बनाते हैं। हमारी साइड का काम जिस दिन से स्टार्ट होता है, इसके बाद मंदिर का बेस पड़ जाता है, ठीक है। मंदिर बनके तैयार हुआ, उसके बाद हमारे बाबा बजरंगबली जी, जिनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बालाजी महाराज, बहुत सारे तमाम, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर होता है हर जगह। प्रॉपर वहां के लिए एक पंडित जी होते हैं 24 घंटे, और उनका परिवार जो उनकी सेवा में लगा रहता है, उनको नहलाना धुलाना। एक प्रक्रिया भी हमारे पास हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप दिखाइएगा, कि हमारे यहाँ जो ये शिलान्यास मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ मूर्तियां आती हैं पहले, राजस्थान या बालाजी जहां भी मिलती है, एक तो बहुत मुश्किल से ये मूर्तियां मिलती हैं पंचमुखी, ठीक है। पहले बाबा को नहलाया जाता है, नहलाने के बाद फिर उनको निकाला जाता है, उनका बिस्तर लगा होता है, प्रॉपर वो लेटते हैं, उनकी शरीर की सफाई होती है, पोंछते हैं हम लोग, फिर उनके ऊपर चावल, फूल, अन्नदान, ये सब करते हैं। करने के बाद बाबा जब एकदम ठंडे हो जाते हैं तो उनको कंबल उड़ा करके सुला देते हैं। सुलाने के बाद फिर उनको कुछ देर बाद ताली बजा, ऐसे नहीं उठा सकते, कुछ देर बाद ताली बजा के उठाते हैं। ये सब प्राण प्रतिष्ठा की जिस दिन स्थापना होती है, उसी का एक प्रक्रिया है। हमें लगता है हर ग्राहक को ये करना चाहिए।
इसके बाद उनको ताली बजा के उठाने के बाद फिर उनको वस्त्र धारण कराया जाता है, उन पे कलर लगाया जाता है और जनेऊ धारण। ठीक है। फिर एक चीज और आती, उसके बाद अब जहां पे वो स्थापित होंगे उनका एक घर बनाया गया है, एक उनका चबूतरा टाइप का बनाया गया है जिसपे हम उनको स्थापित करते हैं। उसके बाद से हमारे साइड तो हम लोग बस एक जरिए हैं, देखते तो सब बाबा ही हैं। जी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। ये सब चीजें जो है ये प्रक्रिया की जाती है सर, जी जी और मुझे लगता है कि इसका लाभ भी कहीं ना कहीं से आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं, जितनी जी हाँ। साइटें हैं आपकी, जी 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 जिस हिसाब से आपका रियल एस्टेट के फील्ड में कद बढ़ रहा है, जी जी वो काबिले तारीफ है। और सर, आपके जो ऑफिस सात है, जरा उनके जो बारे में बताइए सा- कब जो हमारे CMD सर हैं उनके बारे में तो मैं बताता हूँ जी। 7 साल पहले की कंपनी है, हमने लगभग 5300 लोगों से ज्यादा लोगों को प्लॉट दे चुके हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। 7 सालों में अगर हमने 5500 लोगों को प्लॉट दिए, मतलब आप समझ रहे हैं हम किस स्पीड से आगे किस स्पीड से आगे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। पिछले 2 सालों में, मैं 2 सालों में हम लोग के 1000 से ज्यादा प्लॉट सेल, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इस बाउंड्री की जो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, एक बार कैमरा मैन जरा दिखाएं इस बाउंड्री को, काफी बड़ी बाउंड्री है ये। कस्टमर ने लिया हुआ है, हाँ। प्रॉपर अपनी बाउंड्री कराई हुई है। ऐसे ही बाउंड्री जो भी प्लॉट लेगा वो भी करा सकता है। हाँ। आपके अगल बगल के जितने सारे कॉर्नर देख रहे हैं, ये अभी नया पैच जुता हुआ है, ये सब खाली है। ठीक है। कॉर्नर कॉर्नर की देखिए, ये पूरब उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, मतलब जैसा प्लॉट चाहेंगे वैसा प्लॉट मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी तो 18 कॉर्नर है। और कॉर्नर पे पीएलसी क्या लेते हैं आप? कुछ नहीं, कोई पीएलसी चार्ज नहीं है। ठीक है, बिना पीएलसी के ही आप? बिना पीएलसी के हम ले रहे हैं। हम जो आपको देंगे उस पे कोई चार्जेस नहीं। जो तहसील में रजिस्ट्री के समय लगेगा वो तो गवर्नमेंट का है, तो आपको देना पड़ेगा, लगता है सर, वो देना पड़ेगा। ठीक है। दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में मैं सारे हिस्सों को एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखेंगे इस तरफ मकान भी आपको बने हुए देखने को मिल जाएंगे, और स्कूल की बसें बकायदे यहाँ पे आती हैं। अगर कैमरामैन जूम करके दिखा पाए तो दिखाएं। और अब सर मैं ये आपके पीछे इधर 4-5 मकान बने हैं, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। 1 2 3 4 उधर 5 7 8 मकान ये तो है ही है। ठीक है। अब हम लोग जो हमारा आगे का है, एक आपने सवाल मुझसे पूछा था कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के अगल बगल है क्या योजनाएं। जी, ग्राहक गूगल पे जरूर डाल दें ये चीज कि करेला झील इन लखनऊ, करेला झील लखनऊ में कहाँ है, तो आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा। करेला झील जहाँ पे आप हमारे प्रोजेक्ट पे खड़े हैं, यहीं से 200 मीटर पे करेला झील का निर्माण हो रहा है, जिसको अटल पर्यटक स्थल का नाम दिया गया। एक बार कैमरा में जरा, एक बार मैं आप 2 मिनट रुकना चाहूंगा जी। ये दिखाएं, स्कूल बस यहाँ से निकल रही है। ये स्कूल बस दरअसल सोसाइटी के अंदर है जी, जिसमें जो है बच्चे हैं जी, आसानी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा। हाँ, यहाँ से भी बच्चे। हाँ। सोचिए अभी इतने कम लोग रह रहे हैं, ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा जी। जाहिर सी बात है। झील पे आते हैं। जो करेला झील, मैंने आपको जैसे बताया, करेला झील के बारे में आप सर्च करिएगा गूगल पे, लखनऊ में कहाँ है, तो आपको उसमें साक्षात ये लिखा होगा कि मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत हुलासखेड़ा में करेला झील का निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन उसको बनाने में जुटा हुआ है, और ये निर्देश दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी बना करके सरकार को दिखाया जाए। जी हाँ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, हाँ, कहाँ लगता है, इसकी लोकेशन जरा क्लियर कीजिए। चलिए, जिस प्रोजेक्ट पे हम चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है जेल रोड। जेल रोड नहीं, इसको आप न्यू जेल रोड बोलेंगे। न्यू जेल रोड मोहनलालगंज से जो रोड कनेक्ट हो रही है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, जो रोड कनेक्ट हो रही है सुल्तानपुर रोड पे, यही रास्ता सीधा गोसाईगंज चौराहे पे, उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये रास्ता मिलता है। जो भी हमारे पूर्वांचल वाले हैं, अगर पूर्वांचल से उतरते हैं, उतरने के बाद उनको 6 किलोमीटर पे ये साइड मिल जाएगी, एकदम जेल रोड से लगी हुई साइड। जेल रोड से एग्जैक्ट क्या दूरी हो जाती है? जेल रोड से 436 मीटर, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। जेल रोड से 436 मीटर इसकी दूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। कीमत आपने यहाँ पे क्या निर्धारित? 1499 1499 रुपए। रेट तो आपको ही पता है, कुछ कस्टमर ने आपको बताया। रेट तो मैं उनको ऐसा डिस्काउंट दूंगा, हर पहलू से उनको, चारों तरफ से मैं डिस्काउंट। ठीक है, चारों तरफ से, हर चीज में, चाहे वो रजिस्ट्री में होगा, चाहे बाउंड्री में होगा, चाहे उनको स्टैम्प में होगा, ये सारी चीजें। हाँ, सब चीजें हम देंगे। ठीक है, बिल्कुल। व्यक्ति को इसके लिए आपसे संपर्क करना होगा। संपर्क करने के पश्चात ही जो है थॉरली आप बताएंगे, बिल्कुल उनकी पूरी गाइडलाइन देंगे, मदद करेंगे, जी, प्लॉट दिलाएंगे। जी। एक चीज और, यहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था एल्डिको के बारे में सुना होगा आपने। एल्डिको यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट जिस लेन में, इसी लेन में एल्डिको 2 किलोमीटर आगे अपना 1027 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, 1027 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है। चारों तरफ से उसकी बाउंड्री हो चुकी है, पॉकेट बना रहा है एल्डिको। आवास विकास 2300 एकड़ की अपनी टाउनशिप बना रहा है, आवास विकास, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा हब उजौली में तैयार हो रहा है।
हो रहा है। लुलु मेदांता यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मोहनलालगंज यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगर हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें, अगर कोई आए और यहाँ साल भर के अंदर रहना चाहता है तो स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पेट्रोल पंप, ATM, रिलायंस ट्रेंड्स जो मॉल है, और आपका तहसील, पुलिस चौकी, ये सब आपको बन रहा है 1.5 किलोमीटर में। 1.9 किलोमीटर पे ये सब आपको मिलेगा। एक चीज और, लखनऊ का दायरा भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने 27,632 वर्ग किलोमीटर का लखनऊ का दायरा भारत सरकार में बढ़ाया हुआ है, जिसको SCR का नाम दिया है, स्टेट कैपिटल रीजन। बिल्कुल। ये व्यक्ति चाहे तो खुद भी जो है अपने सिरे से देख सकता है जी। तो दोस्तों वीडियो के क्रम में मैंने सोचा कि आपको एक बार जेल रोड पे दिखाएं, जिस जेल रोड से ये प्लानिंग लगी हुई है। जी हाँ। और जेल रोड को दिखाते हुए जी। जरा प्रकाश डालिए जेल रोड पे क्या क्या चीजें यहाँ पे व्यक्ति को भविष्य में देखने मिलने वाली। पहली बात तो जिस रोड पे खड़े हैं लिंक रोड है। हमारी रोड पे चाहे स्कूल वैन हो, चाहे स्कूल बसें हो, ये सब आती जाती हैं, आप देखते हैं। हमारे पीछे जो रोड है ये न्यू जेल रोड है। गवर्नमेंट इसको 4 लेन जो कर रही है 334 करोड़ की लागत से, उस मकान से लेकर के इस पेड़ के इधर तक इसको 4 लेन का इसका विकास हो रहा है। ठीक है। इस पे आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये रास्ता जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से 1.9 किलोमीटर पे मोहनलालगंज चौराहा है, और यहीं से 8 किलोमीटर पे आपका पूर्वांचल और गोसाईगंज, यहीं से 8 किलोमीटर पे आपको लुलु और मेदांता दोनों ही मिल जाएगा। और जिस रोड पे हम लिंक रोड पे खड़े हैं, ये लिंक रोड जो चौड़ी हो रही है वो 40 फीट की चौड़ी हो रही है। जहां से वो पेड़ है वहां से लेकर के इस बोर्ड तक, यहाँ तक ये लिंक रोड चौड़ी हो रही है। बिल्कुल। इसी रोड से अपनी प्लानिंग है। यहाँ से 200 मीटर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है 500 मीटर तक। 5 जी। तो पूर्वांचल वालों के लिए ये सबसे अच्छा है कि वहां से वो आएंगे, पूर्वांचल से उतरेंगे, उतरने के बाद 10 से 15 मिनट में वो अपने प्लॉट पे होंगे अपने व्हीकल से। अगर अपना साधन कस्टमर के पास नहीं है तो हमको बताएंगे, मैं ये चीज उनको प्रूव करके दूंगा। और अगर वो पब्लिक कन्वेंस से ट्राई करना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 15 रुपए दे करके वो अपने प्लॉट तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में ये बताइए कि मोहनलालगंज तहसील यहाँ से कितनी दूर है और रेलवे स्टेशन नजदीकी कौन सा? मोहनलालगंज तहसील यहाँ से आपका 1.9 किलोमीटर, मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन यहाँ से आपको पड़ेगा 1.7 किलोमीटर। ठीक है जी। मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन ही सबसे नजदीकी है। बिल्कुल। और भी शायद उतरठिया पड़ जाता है। उतरठिया आपका यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ेगा, चारबाग आपका यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ेगा, जो कि इजी गोइंग है। आप एकदम यहाँ से खड़े हुए रास्ता, कोई भी ऑटो लीजिए, टेम्पो लीजिए, सीधा आपको उतरठिया और चारबाग उतारेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे समझ से ये पहली बार है कि वीडियो में हम लोगों ने लीगल पैरामीटर्स पे बात किया है। ये लीगल पैरामीटर्स आपको नवीन जी ने समझाया और इन्हीं के आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी इस धन्यवाद। तरह की वीडियो बनी, ये जो गाइडलाइन है एक जो है ग्राहक तक आपके द्वारा पहुंच पाई। अगर ये चीज ग्राहक तक नहीं पहुंचेगी तो लोगों के साथ फ्रॉड होता रहेगा, क्योंकि लोग साइड कुछ और दिखाएंगे, देंगे कुछ और। इसीलिए आप डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ तब साइड देखें। और आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नवीन जी से ही लें, कहीं और भी किसी अन्य जगह पे प्लॉट खरीद रहे हो तो भी मैं उनको सजेस्ट करूंगा, कि ये चीज आप चेक करें। बिल्कुल। और जानकारी लें ताकि किसी प्रकार का कोई ठगी का शिकार ना हो। Yeah. तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।